हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड पार्ट हम लोगों का आज शुरू होने वाला है बच्चे। पिछली दो क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हुई हैं। रीज़न रहा है बच्चे कि अभी यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है, उनकी मैराथन्स वगैरह चल रही हैं। तो उसी रीज़न में आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 2 दिन आपके रहे, इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट उठे हो कि मज़ा आ गया, सर की क्लास नहीं है और अब तो एंजॉय करो, कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्लास नोट्स नहीं है, या और कुछ और पढ़ते हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इन 2 दिन में जो भी आपकी क्लासेस नहीं हुई है, इनमें अपना बैकलॉग क्लियर किया होगा। जो भी आपके पीछे के चैप्टर्स छूटे हुए होंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में नहीं रहा होगा, तो उसका आपने इस 2 दिन में रिवीजन करके बेनिफिट उठाया होगा। और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं या काफ़ी लोग हैं? हाँ भाई, वो मैराथन के थोड़ा सा बिजी था उसमें। तो नहीं, परसों तो मैं इस वजह से नहीं हो पाई थी आपकी क्लास, क्योंकि परसों सुबह तो 7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। इस वजह से मैं लेट आया था, तो क्लास नहीं हो पाई आपकी। और कल का रीज़न जो था वो मैराथन ही था, है ना। मैं जेन्युइन रीज़न बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है सर आज अलग लग रहे हो। आज मैं स्टूडियो, नोएडा स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। बाकी दिन में जहाँ मेरी जॉब चल रही है नागपुर, वहाँ से क्लास लेता हूँ। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को बच्चे। और आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कहाँ थे हम? मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हमने बेसिक सीआई सीखा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक क्या है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे लगता है सीआई ट्री मेथड से। रेशियो मेथड देखा। उसके बाद में फिर हमने रेट डिस्ट्रीब्यूशन देखा। रेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वार्टरली, 8 महीने का, 5 महीने का, कैसे कोई भी रेट अगर पूछे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समय अगर मान लो 1 साल 6 महीने है, 1 साल 5 महीने है, 15 महीने है, 9 महीने है, 6 महीने है, तो जो वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। रेट के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज होता है, तो वो भी हमने देखा। वैसे अब मात्र औपचारिकताएं हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने कल की क्लास में जो भी पढ़ा उसका निचोड़ मैं आज आपको कराने वाला हूँ। 2 साल का, 3 साल के सीआई का हमने फॉर्मूला देखा। आज मैं शुरुआत करूंगा एक टेबल से। बच्चे, एसएससी का जो सिनेरियो है, एसएससी का जो पिछले अगर मैं 10 साल का रिकॉर्ड देखूं तो 80 से 90% सवाल एसएससी के ऐसे होते हैं, जो एसएससी के किसी भी, मैं अगर बात करूं किसी भी एग्जाम की, तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिन पर एसएससी बार बार सवाल पूछता है, बार बार। तो मान लो उसने पूछ लिया 10% का रेट है और 3 साल का सीआई की बात करेगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगा के 3 साल का सीआई निकालेंगे? फिर मान लो उसने फिर पूछ लिया, फिर निकालेंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मान लो कोई 10% है रेट, और उसका 2 साल का सीआई, 2 साल का एसआई, 3 साल का सीआई, 3 साल का एसआई, 4 साल का सीआई, 4 साल का एसआई मैं याद ही कर लूं एक डिजिट की फॉर्म में, ताकि अगर मुझसे सवाल में पूछे तो मैं डायरेक्ट वो परसेंटेज निकालने का मेरे दिमाग में ऐसा ना हो कि 3 साल का सीआई, तीनों को जोड़ो, दो दो की गुणा, तीनों की गुणा, ऐसा मुझे बार बार ना करना पड़े। तो कुछ रिजल्ट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, वो एज इट इज आपको एक सेपरेट पेज में लिखने हैं बच्चे। अगर आपको अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पे पकड़ बनानी है ना, तो मेरा विश्वास करो, ये टेबल आपके लिए बूंद साबित होने वाली, एक वरदान साबित होने वाली है। इसको आप अपने एक पेज में लिखना अलग से और सामने चिपका देना किसी कोने में। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो इस पेज की तरफ अगर देखोगे ना, तो 90% बार ऐसा होगा कि आपको उस टेबल से ही सवाल बन जाएगा। 10% अलग बचेगा, उसे हम अपने बाकी जो तिगड़मबाजी है हमने पढ़ी है उसे कर लेंगे,
है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल को बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, उनके रिजल्ट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है। रिजल्ट कैसे आए, 2 साल 3 साल के फॉर्मूले लग के ही आए हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगा आप कि मान लो अगर रेट 10% है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। रेट अगर 10% है बच्चे, रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है भाई, a+b+a गुणा b बटा 100। सर 2 साल का सीआई होता है 21%। और 2 साल का एसआई कितना होता है, 2 साल का एसआई सर 1 साल का, आ, यहां 2 साल लिख लेना, 2 वर्ष, 2 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। रेट अगर 10% है तो 2 साल का सी आई 21%, 2 साल का एस आई कितना हो जाएगा 10, 1 साल का तो 2 साल का 20%। और 2 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस बच्चे, 2 साल के सी आई और 2 साल के एस आई का डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। 21 में से 20 घटा दोगे, आप कहेंगे कि सर 2 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस जो है 1% है। बस आप मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते रहो, अगर आप रफ कॉपी में भी यूज कर रहे हो ना वहां भी लिखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे। कमेंटबाजी बिल्कुल भी नहीं। और अब जो चीज हम सीख रहे हैं उसको बड़े गौर से सीखना। ये 2 साल का है, रेट अगर 10% है बच्चे, बात अगर मैं 3 वर्ष की करूं, भाई रेट अगर हमारा 10% ही है प्यारे भैया, अगर मैं 3 वर्ष की बात करता हूं तो 3 साल का सीआई कितना होता है भैया। रेट अगर 10% है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, a+b+c, a b b c c a/100, a b c/10,000, वो वाला मेथड लगकर 3 साल का सीआई बनता है 33.1। जो जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, जानते हैं मतलब जिनको पता है ये टेबल। 3 साल का एसआई अगर मैं बात करूं, 3 साल का एसआई सर 1 साल का 10%, 3 साल का 30%। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस भैया, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा 3.1% होता है। ये 3 साल की बात हो गई बच्चे। अगर मैं 10% को लेकर 4 वर्ष की बात करूं बच्चे, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर याद कैसे करेंगे इतनी सारी वैल्यूज, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत ही नहीं है। 2-3 बार आपने इनको रिवाइज कर लिया ना, 2-3 बार रिवाइज कर लिया और कुछ बहुत सारे सवालों में प्रैक्टिस कर लिया, चाहे वर्कशीट क्यों चाहे इसमें हो, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएंगे, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 4 वर्ष की, तो 4 साल का सीआई कितना होता है बच्चे, ये होता है 46.41%, 46.41%। और 4 साल का एसआई कितना होता है सर, 1 साल का 10% तो 4 साल का 40%। और 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा 6.41%, 6.41%। तो 10% का तो केवल 2 साल 3 साल और 4 साल का ही आपने देखना है। 10% के बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है बच्चे 5%, कि रेट अगर 5% है, रेट अगर 5% है तो 2 साल का मैं बात करूंगा अब 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष का सीआई कितना होगा, 2 वर्ष का सीआई होता है सर 5 5 10 10.25%। और 2 साल का एसआई कितना होता है, 2 साल का एसआई 10% ही होता है। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस भैया बड़े में से छोटा घटा दो सर 0.25% होता है। डिफरेंस को भी नहीं याद रखोगे ना, सीआई एसआई याद रखोगे, डिफरेंस को नहीं भी करोगे। सीआई एसआई याद रख लिया तो डिफरेंस तो आप वैसे भी निकाल लोगे, सीआईएसआई पता है तो डिफरेंस तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें से ये घटा है। बात अगर मैं 3 वर्ष की करता हूं भाई, 3 वर्ष की, 3 साल की, 3 साल का जो सीआई होता है बच्चे वो होता है 15.7625%, 15.7625%। 3 साल का एसआई होता है 1 साल का 5%, 3 साल का 15%। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, इसमें से ये घटा दो तो 0.7625% होता है। बात अगर मैं करता हूं 4 वर्ष की, 4 साल की, 4 साल का सीआई कितना होता है 21.55%।
और 4 साल का एसआई कितना होता है भाई? 1 साल का 5%, 4 साल का 20%। मैं कह रहा हूं अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यू का, जब मैं सवाल आपको कराऊंगा ना, मैं कह रहा हूं आपका रोम रोम खुश हो जाएगा, सर मजा आ गया। 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस, एसआई का डिफरेंस आप कहेंगे सर बड़े में से छोटा घटा दो, 1.55% हो जाएगा। यस, ये 5% हो गए। तो 4 साल का तो आपने यहीं तक ही पढ़ना है, बाकी तो किसी का 3 साल तक का, किसी का केवल 2 साल का ही देखना है जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मैं कहूं तो 10% और 5% का तो 4 साल का भी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। बच्चे अगर मैं बात करूं कि रेट हमारा कितना है, तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट बनता है आपका, चलो 15%, नहीं, किसको लें, 2% से ही चलो शुरू करते हैं। रेट अगर 2% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है भैया? 4.04%। 2 साल का एसआई कितना होता है? 4%। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस, बड़े में छोटा घटा दो, 0.04%। 3 साल का सीआई कितना होता है? 3 साल का सीआई हो जाएगा 6.1208%। और 3 साल का एसआई ये हो जाएगा 0.1208%, नहीं सॉरी, दो तिया 6%। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, बड़े में छोटा घटा दो, 0.1208%। ठीक है, ये 2% की कहानी हो गई। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो 3% के पास आते हैं। रेट अगर हमारा 3% हो तो बच्चे 2 साल का सीआई कितना होता है? 6.09%। और 2 साल का एसआई कितना होता है? ये होता है 3 दूनी 6%। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.09%। 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल का सीआई होता है 9.27%। और 3 साल का एसआई कितना होता है? 9%। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस हो जाएगा प्यारे भैया 0.2727%। रेट अगर 4% हो, 4%, तो क्या होगा कि 2 साल के सीआई का सॉरी 2 साल का सीआई हो जाएगा 8.16%। मोस्ट इंपोर्टेंट है 4% पे स्टार लगाना। 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है, सॉरी 2 साल का एसआई कितना है? 8%। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.16%। 0.16%। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बच्चे 3 साल के सीआई की, तो 3 साल का सीआई, 3 साल के सीआई की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा सर 12.4864%। और 3 साल के एसआई की बात करें तो 1 साल का 4%, 3 साल का 12%। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, बड़े में छोटा घटाएंगे, 0.4864%। इसका भी 3 साल तक ही रखना है। 5% का हम पढ़ चुके हैं, 6% का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 साल का याद रख लेना कि 6 दूनी 12, 12.36%। बाकी 7% की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 8% का हमने देख लिया है। 8% का नहीं देखा है ना, चलो रेट 8% का भी देख लो। रेट अगर 8% है तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 16.64%। और 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 16%। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे? 0.64%। अगर मैं बात करूं 3 साल के सीआई की तो होता है 21 पॉइंट समथिंग, होता है 25 पॉइंट समथिंग। 8 तिया 24, 64 तिया होता है 192, 512। 25.92 और 0.0512,
9712, ठीक है, 25.97% आप याद रखो, 97%। 3 साल का SI कितना हो जाएगा, 8 या 24%। और 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.97%। 9% की भी जरूरत नहीं है, 10% हमने पढ़ लिया, 11% जरूरत नहीं है, 12% एक और देख लो। यस, हाँ, 12% की रेट अगर 12% हो, रेट अगर 12% है बच्चे, तो 2 साल का CI कितना होता है आपका, 25.44%। 2 साल का SI कितना होता है आपका, 2 साल का SI 12 दूनी 24%। और 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 1.44% होता है। ठीक है भाई। बात अगर मैं 3 साल की करूं तो 3 साल का CI होता है आपका 40.49%। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 36 प्लस, अच्छा, 3 साल का 144 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 चौके 12, 13, 432, तो 40.32, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है ना, 0.1728, हाँ 49 के आसपास ही होता है, 40.49। 3 साल का SI कितना हो जाएगा, 12 या 36%। और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दोगे तो 4.49% होता है। 12%, 13% इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 नहीं है, 15, 15 देख सकते हो। कि रेट अगर 15% है, रेट अगर 15% है, तो 2 साल का CI आपका होता है 32.25%। और 2 साल का SI होता है 15 दूनी 30%। और 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो, 2.25%। रेट अगर आपका 20% है, अलग ही लिख लेते हैं चलो इसको, कि रेट अगर हमारा 20% है, तो 2 साल का CI होता है आपका 44%। 2 साल का SI होता है 40%। भाई 1 साल का 20%, 2 साल का 40%। 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस 4%। 3 साल का CI इसमें होता है 72.8%। और 3 साल के SI को अगर मैं कहूं तो 20 या 60%। और 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो डिफरेंस होगा वो होगा 12.8%। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो फिर हम उसको फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है भाई, मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं, मैंने आपको ये समझाया नहीं है कैसे बने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हो आप, तो आप अगर फर्स्ट क्लास आज कर रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है। मैंने आज की क्लास में आपको शुरू में ही बोला है कि मैंने ये रिजल्ट लिखवाए हैं आपको। ठीक है, कि अगर रेट 10% है तो 2 साल का CI इतना, 2 साल का SI इतना, और उनका डिफरेंस 1%। 3 साल का CI, 3 साल का SI डिफरेंस, 4 साल का CI SI और डिफरेंस। ऐसे ही रेट अगर 5% है, रेट अगर 2% है, ये आपको एक पेज में लिखना है। और इनको रट्टा मारकर याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट 2-3 बार इनको रीड करना है। और जब हम सवालों में इनको प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर हैं कि 2 साल का CI कैसे निकलता है, 3 साल का CI कैसे निकलता है, तो फिर आपको इनको पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साल का CI कैसे निकलता है परसेंटेज में, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है इनको पढ़ने में। पहले इनको पढ़ने से पहले बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, जो पिछली क्लास में आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, आगे अगर मैं चलूं तो ये एक टेबल है। ओके, हाँ, आप में से 2 4 5 बच्चे ही सोच रहे हैं कि सर खुद ही खुद लिखे जा रहे हैं, हमको तो नहीं बता रहे। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक एक परसेंटेज लिखूं फिर तुम्हें बताऊं ये कैसे आया है? नहीं बच्चे, उसके लिए मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं। मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, पिछले 15 मिनट से बोर्ड पे लिख रहा हूं। इसका रीजन यही है कि मैं आपको रिजल्ट देना चाह रहा हूं। जो भी कुछ परसेंटेज के फिक्स रिजल्ट होते हैं वो मैंने लिखना, कैसे उनको याद करना है,
कि भैया अगर 3 साल की बात करें तो 12% का आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, 12%, 12%, 12%। ठीक है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक बार तीनों को जोड़ेंगे, 12 तिया 36, फिर दो दो की गुणा करेंगे, 12 12 में 144, फिर इसकी 12 की 12 में 144, और फिर पहले की लास्ट में 144, और डिवाइड बाई 100, फिर तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 का क्यूब होता है 1728 अपॉन 10,000। इसको सॉल्व कर लो यार, बात बन जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करिए कि भैया 36 प्लस 144 तिया कितना होता है 192, तो सॉरी 192 नहीं, कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13, 3 और एक 4, 432 बटे 100, प्लस ये होता है आपका 0.0, सॉरी 0.1728, है ना, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो चार संख्या पहले पॉइंट लगेगा। ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 4.32 प्लस 0.1728। आप इसको सॉल्व करिए, ये आपका 40.49 के आसपास आएगा। ठीक है, तो वही मैंने रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। अगर आप ये चाहते हो कि सर एक एक को ऐसे ही सॉल्व करके तब लिखवाओ, तो बच्चे वो पॉसिबल नहीं है ना। एक परसेंटेज का मैं इस तरीके से फॉर्मूले में रख के आपको रिजल्ट लिखवाऊंगा तो आपकी 2 क्लास तो इसी में ही चली जाएंगी, है ना। ये आपका काम है कि मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, मैंने आपको तरीके बता दिए, तो आप अपनी रफ कॉपी में लेकर एक्स्ट्रा वर्क करके इनको वेरीफाई करो कि भैया अगर रेट 20% है तो सर का 72.8% कैसे आया। आप 20 20 20 को 3 जगह लिखो, आप रेशियो मेथड से करो, वेरीफाई करो, तभी तो आपको चीजें जो हैं याद होंगी, ये वाली जो आपके फिक्स परसेंटेज है। चलिए, तो ये तो थी कहानी थोड़ी सी हमारी टेबल की। टेबल में थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में बच्चे, मैं चाहता तो इसको एक पेज में लिख कर बढ़िया से टाइप कराकर मैं यहाँ छपवा कर कहता कि इसको याद कर लेना, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा मुश्किल से 30 सेकंड का काम था ये कहने का, एक लिखवा लाता यहाँ पे और कहता कि भैया लो ये मैं पीडीएफ में दे दूंगा, याद कर लेना। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, मैंने अपने हाथ से खुद लिखा है ताकि थोड़ा सा टाइम आपको मिले लिखने का और समझने का कि क्या एक्चुअल में सर लिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अब अपने अपने टाइप नंबर 1 पे। तो पहले सवाल के साथ बच्चे, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा वो टेबल देखकर, लेकिन अब मैं आपको सवाल कराऊंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ वैल्यूएबल चीज है जिसमें हमने टाइम दिया है। ओके, सवाल है कि श्री इब्राहिम ने 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 7500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब आप खुद देखना, यहां आपने देखा कि भाई रेट अगर हमारा 5% है, रेट अगर 5% है और समय कितना है, समय 2 साल है, तो 2 साल का सीआई कितना होता है भैया। रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई होता है 10.25%। कितना होता है बच्चे, रेट अगर 5% है तो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 होता है। ठीक है, जल्दी से आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा। चलिए, तो इसका 10.25% निकालो भैया 7500 का, तो 7500 गुणा 10.25 अपॉन 100। बच्चे अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ जाएंगी, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, तीन की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 0 0, 3 एकम 3 बटा 4। कितना आएगा बच्चे, 4 सत्ते 28, 2, 4 छिंग 24, 3, 4 अट्ठू 32, 768 पॉइंट कुछ है, ये 86 है, एक ही ऑप्शन है 768.75। इतनी स्पीड से आपका आ जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट टेबल में से देखना है और आंसर लिखना है। अभी आप क्या करो, जो आपने मेरे साथ टेबल लिखा है
उसको सामने रख लो, तो जो भी हम सवाल करेंगे वहां से आप देख लेना। हो सकता है इतनी जल्दी आपको टेबल ध्यान में ना आए, लेकिन अगर सामने से देख के लिखते रहोगे तो वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर रेट 5% है तो 2 साल का सीआई आपके दिमाग में अब सेट हो गया होगा सर, 10.25 होता है। क्या होता है? 10.25% होता है। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर अगर मैं चलूं आपको, तो ये सवाल देखिए जरा। अब 35% का एक सवाल आ गया। मैंने जो कहा कि आपके 80 से 90% क्वेश्चन उससे होंगे, 10-20% अलग हो सकते हैं, तो हमें वो भी कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सारा फोकस उन्हीं पे ही रहे जो परसेंटेज हमने टेबल में पढ़े। उनके अलावा कुछ होगा तो हमने फॉर्मूला उनके लिए पढ़ा है भैया। 2 साल का A+B+A गुणा B/100, 3 साल का भी पढ़ा है, तीनों को जोड़ेंगे प्लस 2 की गुणा बटा 100, और तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों का भी पढ़ा है। रेशियो मेथड भी पढ़ा है तीनों का हमने, है ना। तो कह रहा है 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कितनी धनराशि प्राप्त होगी बताइए मूलधन पर। हाँ, आपसे अमाउंट पूछ रहा है। देखेंगे जरा कि भाई रेट अगर हमारा 35% है, देखो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो बच्चे इसे, है ना। रेट अगर हमारा 35% है तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो कि 35% का फ्रैक्शन निकालो, और 35% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चे? 35/100, यानी कि 5 से जाएंगे 5×7=35, 5 से जाएंगे 20 बार। तो पहली बार कितना हो जाएगा? 20 से 27, और दूसरी बार भी 20 से 27, है ना। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना? 729। कितना हो जाएगा? 729। अब हमें उसने क्या दिया हुआ है? हमें तो उसने 21,500 मूलधन दिया हुआ है, तो 400 यूनिट का मान कितना है? 21,500। एक यूनिट का मान कितना होगा? 21,500/400। यस, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और हमें तो मिश्र धन बताना है। 729/215/4। आप इसको कैलकुलेट करिए और आपका जो आंसर है आपको मिलेगा। ये तो टेबल मेथड से हो गया, टेबल मेथड से हो गया। आ, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट अगर आप इसे कर लेंगे तो मुझे लग रहा है चीजें बन जाएंगी। अगर मैंने इसको 215 की जगह 216 मान लिया, 216 अगर मैं मान लूं तो ये 4 से कट जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको। अगर मैं इसको 215 की जगह 216 मानूं तो ये 4 से कट जाएगा, फिर गुणा होके लगभग मेरा आंसर मुझे मिल सकता है। लगभग मिल सकता है मेरा आंसर मुझे। ये आपका मिश्रधन आएगा, और वही शायद हमसे पूछा है उसने कि धनराशि प्राप्त होगी। भाई अगर हमसे मूलधन पूछता, अगर हमसे मूलधन पूछता तो वो 21,500 से कम होता, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन 21,500 से ज्यादा हैं, तो मतलब वो मिश्रधन ही हमसे पूछ रहा है कितनी धनराशि जो हमें मिलने वाली है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का जरा बताएंगे। ओके, चलो ट्राई करते हैं भाई। इसमें क्या कर सकते हैं, या तो मैं कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्या इसमें हम कर सकते हैं कि या तो आप ऐसा करो कि इसको 215 को 200 + 15 मान लो, 200 + 15, और फिर 729 की इन दोनों में गुणा करके 4 से डिवाइड करो। या तो आप ऐसा कर लो कि भैया इसको अगर गुणा करेंगे 0 0, 2×9 = 18, 2×2 = 4 और 1×5, 2×7 = 14, प्लस 15 की गुणा करेंगे 15×9 = 135, 13, 15×2 = 30 और 13×43 हासिल के 4, 15×7 = 105 और 4 109। अब इन दोनों को ऐड करो, 9, 3, 5 और 10, कितना आएगा? 5, 3, 9 और 8 17, 5 और 1 6, 4 और 1 5, इतना, और डिवाइड बाई 4, तो कितना जाएगा? 4 तिया 12, 3 4 नाम 36, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठू 32, 1 4 तिया 12.75, 39,183.75। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 216 अगर आप मानोगे ना, और फिर 4 से डिवाइड करोगे, और फिर 729 को गुणा करोगे, तो वहां से भी बन जाएगा। अगर बच्चे आप इसे फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो मैं आपको उससे भी बता देता हूं
कि इनके सर अगर हम a प्लस बी प्लस a गुणा b बटे 100 से जाना चाहें, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं ना और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो हम मल्टीपल मेथड्स के बारे में सोचते हैं कि कौन सा इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100 बच्चे। तो यहां पर अगर मैं a प्लस बी यानी कि 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणा 35 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस, और 35 गुणा 35 कितना होता है 5 पूरे 25, और 3 से अगली संख्या 4, 3 चौके 12 और बटे 100। ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 12.25, 82.25%। ये तो बच्चे ब्याज हो गया। ये क्या हो गया? ये तो ब्याज हो गया। अब अगर ये ब्याज है तो 21,500 का इतना परसेंट आप निकालकर और इसी में ही आप जोड़ देना। 82.25% निकालकर प्यारे भैया इसी में ही आप जोड़ देना और फिर आपका वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि कैलकुलेटिव है, लेकिन उतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान इसके लिए हो जाए। कि यहां से पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 5 2 7, 25 दूनी 50, 22, 25 निम्मा 225। अब आपको इन दोनों की गुणा करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन तो फिर वही बननी है जो हमने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो मैंने आपको एक अप्रोच दिया है, आप इस तरीके से भी सॉल्व करना। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है 9,000 की धनराशि, ओके, 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा? सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इस सवाल में आपसे सीआई पूछ लिया है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल है कि रेट हमारा 32% है, 32%, और समय हमारा कितना है? 2 ईयर, 2 साल है। बच्चे 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 प्लस 32 गुणा 32 बटा 100, तो ये हो जाएगा 64 प्लस, और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 बटा 100, ये हो जाएगा 64 प्लस 10.24, यानी कि 74.24%। ये आपका ब्याज होगा 2 साल का परसेंटेज में। 2 साल का परसेंटेज में ब्याज होगा। 9,000 का इतना परसेंट निकाल दो, 74.24 अपॉन 100 और इंटू 9,000। भाई जिन्होंने पहली क्लास नहीं की है बच्चे वो कर लेना। कई बार होता है जब हम 2-3 क्लास, 1-2 क्लास हमारी मिस हो जाती हैं तो फिर आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की होती। तो 9 चौके 36, यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हो। 9 चौके 36 एक ही ऑप्शन में है, यही बन रहा है। 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 चौक 36 और 2 38, 9 सत्ते 63 और 3 66, डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 6681.6। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो जो चीज टेबल से मिले उसे टेबल से डायरेक्ट रखेंगे, जो टेबल से ना मिले उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या टेंशन है, आप इसे रेशियो मेथड से कर लेना। 32% को 32/100 करके फ्रैक्शन में चेंज करके। ये सवाल करिए बच्चे, जल्दी से बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। पता है आपको, मैंने रेशियो मेथड भी पढ़ाया, आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया, आपको मैंने टेबल भी लिखवाया। अब चीज सॉरी सवाल बनता है कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है। देखो मैं आपको साथ के साथ बताता भी चल रहा था कि रेशियो मेथड कहाँ यूज करना है, जहां पर हमारे परसेंटेज कुछ ऐसे हो जिनके फ्रैक्शंस निकालने बड़े आसान हो, लाइक 10%, 20%, कुछ इस तरह के। आपको फॉर्मूला मेथड कहाँ यूज करना है? सर वहां यूज करना है जहां पर हमारे परसेंटेज ऐसे हो 2%, 3%, 5%, 7%, वहां हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। टेबल का यूज कहाँ करना है? जहां टेबल में जो परसेंटेज हमने किए हैं वो परसेंटेज अगर हमारे सवाल में आ जाए तो उनका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख देंगे। तीनों की अलग अलग डेफिनेशन मैंने बता दी कि कहाँ कहाँ हमें रेशियो मेथड, कहाँ टेबल और कहाँ हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना है। अब जैसे ये सवाल है
कि यदि ब्याज 10% दे है और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, तो बताइए मूलधन कितना होगा। अब जैसे ही रेट 10% दिखा, हमने सोच लिया कि सर ने टेबल में 10% मोस्ट इंपोर्टेंट बोला था, और सर ने बोला था कि अगर रेट 10% है तो 3 साल का सीआई कितना होगा। बच्चे रेट अगर 10% है मेरे भाई, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, आप अपने पेज में देखो जो लिखा है आपने, क्या वहां पर 33.1% लिखा है? लिखा है ना। और इसने बोला है ब्याज तो 331 है, तो क्या 33.1% बराबर 331 कह दूं मैं? बिल्कुल सर। 1% कितना हो जाएगा? 331 बटे 33.1, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 से गुणा हो जाएगी। 331 से 331 गया तो 100% कितना हो जाएगा? 10 × 100। और आप कह देंगे सर 1000 होगा, और यही 1000 क्या है मेरा? यही 1000 मेरा मूलधन है। ठीक है भैया, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। कितना आसान है अगर आप टेबल से इस तरीके से करते हो तो। ये सवाल बताइए, आपका जीडी 2023 का पूछा गया सवाल भी है। सवाल है, 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। इस सवाल में उसने अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो बताएंगे जरा। अगेन रेट 10% आ गया, समय 3 साल है, मूलधन 1000 है। अब ब्याज निकालो और उसको उठाकर मूलधन में जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा। भाई रेट अगर हमारा 10% है बच्चे, उस देखो पेज में जो मैंने लिखवाया है, उसने 3 साल के बारे में बोला है, तो जरा मुझे बताना 3 साल का सीआई कितना होता है अगर रेट 10% है। सर 33.1% होता है। भैया 1000 का 33.1% निकालना जरा, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो, और गुणा मूलधन कितना है? 1000। ये कट गया तो हमें मिश्रधन मिला कितना? 331 रुपया। ये तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 331। भाई साहब ने अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा है, तो वो तो 1000 में जोड़ दो 331, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1331। और आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कितनी आसानी से आपने इसको निकाला है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा टाइप 2 में आपके लिए शुरू कर रहा हूं बच्चे। और टाइप 2 में थोड़ा सा वेरिएशन है कि जहां रेट अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, समय थोड़ा सा उठ पटांग हो, 1 वर्ष 4 महीने 15 महीने, जो हमने पिछली क्लास में सीखा भी था। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चे जरूर करना, क्योंकि वहां हमने सीआई का बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। आप अगर वो क्लास नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस क्लास पे आएंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको इरिटेटिंग लगेंगी कि यार ये क्या चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नॉर्मल लगेगा आपको। चलिए चलते हैं पहले सवाल को, थोड़ा सा नीचे जाके मैं पहला सवाल कराना चाह रहा हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा एक बार। सवाल है कि 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, समय 1 साल 4 महीने है, रेट 9% है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि कितनी बार ब्याज लगेगा और कैसे कैसे लगेगा। ये भी मैंने आपको लिखवाया था। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो देखो एक बार ओपन करके, लास्ट में ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। देखिए भाई, रेट हमारा कितना है, ब्याज की दर है हमारी 9%। ओके, वो कह रहा है समय 1 वर्ष 4 महीने है।
एक वर्ष 4 महीने, 4 महीने। बच्चे इनके लिए हमारी ब्याज की दर भी अलग अलग लगेगी। जो ये 1 साल है उसके लिए तो पूरा 9% लगेगा। भाई 1 साल के लिए तो पूरा 9%, क्योंकि हमारी जो ब्याज की दर है वो हर साल 9% लग रही है। लेकिन 1 साल के बाद जो 4 महीने हैं, इसमें कितना ब्याज लगेगा, भैया इस पे थोड़ा सा फोकस करो। जब भी ऐसा सवाल आए तो देखना, 4 महीने को पहले वर्ष में बदलो, तो 12 से डिवाइड करेंगे। भाई महीने को अगर वर्ष में बदलना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं कि नहीं, यस। तो और गुणा रेट से कर दो, इतना परसेंट ब्याज लगेगा 4 महीने का। तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि इन 4 महीने में जो प्रतिशत ब्याज की दर रहेगी वो 3% है। पहले तो महीने को वर्ष में बदलना है 12 से डिवाइड करके, और जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 महीने का रेट आपको मिल जाएगा। बस आपके पास एक रेट 9% है, एक 3% है। फॉर्मूला लगा दो, A+B+A गुणा B/100। कितना आएगा, 9 और 3 12, 9 तिया 27/100, यानी कि 27। तो 12.27% है। 20,000 का इतना परसेंट निकालो, सीआई आपके सामने होगा। तो बच्चे 20,000 गुणा 12.27/100। पॉइंट हटेगा भैया, 2 जीरो और लगा दो, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2454 आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2454। आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सवाल करना भाई जरा। बताइए सभी लोग। सवाल है, 50,000 की धनराशि है, 12% वार्षिक दर से 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, 6 मंथ का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे है। बच्चे क्वार्टरली, मैंने आपको कल लिखवाया था, क्वार्टरली जो रेट होता है, तिमाही जो दर होती है उसको निकालने का, छमाही और तिमाही दर का डायरेक्ट मैंने तरीका भी बताया है कि छमाही दर निकालनी है तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करेंगे, तिमाही दर क्वार्टरली रेट निकालना है तो वार्षिक दर यानी कि एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। यहां हमसे बोल रहा है तिमाही ब्याज लगेगा और रेट हमें 12% वार्षिक दिया हुआ है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वार्टरली रेट कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर 12% को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3%। तो क्वार्टरली रेट कितना हुआ, 3%। दूसरी बात, समय कितना है, 6 महीने, यानी कि अब मैं ब्याज हर 3 महीने में लगा रहा हूं। अब मैं ब्याज बच्चे हर 3 महीने में लगा रहा हूं, तो 6 महीने में ब्याज लगेगा कितनी बार? क्या आप समझे कि अगर मैं ब्याज को हर 3 महीने में लगाऊंगा तो 6 महीने में जो ब्याज लगेगा बच्चे वो 2 बार लगेगा, 3 महीने और 3 महीने। ये चीज भी हमने पिछली क्लास में सीखी है। रेट अगर 3% है तो 2 बार का सीआई कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी आपको मैंने लिखवाया है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे कर लो, 3+3+3 गुणा 3/100, कितना आएगा, 6.09%। फिर मैं इसको काट के डायरेक्ट लिखूंगा कि 6.09% होगा अगर रेट 3% है और 2 बार का सीआई है ना भैया, 2 बार का सीआई ये लिखवाया। देखो, रेट अगर 3% है तो 2 बार का सीआई कितना है, 6.09%। बस आपने क्या करना है, 50,000 का इतना परसेंट निकाल देना है, 50,000 गुणा 6.09/100। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 5 नाम 45, 5 0 0 4, 5 छंग 30, यानी कि 3,045 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, इसको बताना जरा।
सीआई में थोड़ा कैलकुलेशन तो बनती है यार। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि वही वन लाइनर सॉल्यूशन हो जाए जो टाइम एंड वर्क में हुए थे, जो रेशियो प्रोपोर्शन में हुए थे, तो सीआई में फिर आप गलत सोच रहे हो थोड़ा। सीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं। सीआई हो गया आपका, ट्रेन हो गया जो अगला चैप्टर हम करेंगे, उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अच्छे चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, और उनमें भी कैलकुलेशन से अगर आप बचोगे तो फिर शायद आप मैथ से ही बचना चाह रहे हो। सवाल करा है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, ये वार्षिक दर है, एनुअल रेट है, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, यानी कि ये तो एनुअल रेट है लेकिन आपको ब्याज हर 3 महीने में तिमाही लगाना है। कह रहा 100 रुपए का आपने निवेश किया तो 1 साल के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। 100 रुपए तो आपने लगाया, वापस टोटल 100 रुपए और प्लस ब्याज, टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। भाई अगर मैं ब्याज को तिमाही लगाता हूं तो क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा, क्यूआर का मतलब है क्वार्टरली रेट, तिमाही दर। वार्षिक दर मेरी 40% है, उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्वार्टरली रेट आ जाएगा 10%। और समय कितना है, 1 वर्ष। बच्चा एक बात बताओ, आपको मैंने बताया भी था कि अगर मैं क्वार्टरली रेट लगाता हूं, हर 3 महीने में मैं रेट लगाता हूं, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब। मेरा सवाल है कि अगर मैं हर 3 महीने में ब्याज लगाता हूं, एवरी 3 मंथ्स, तो 12 महीने में कितनी बार मैं ब्याज लगाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब है कि सर अगर आप हर 3 महीने में ब्याज लगा रहे हो ना, तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, सर हम 4 बार ब्याज लगाएंगे। कितनी बार बच्चे, हम लगाएंगे 4 बार, 4 बार। ठीक है भैया, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब अगर आप 3 महीने में लगाओगे तो 4 बार ब्याज लगाओगे। और 10% अगर रेट है बच्चे, 4 बार का सीआई आपने अभी अभी पढ़ा है, कोई बताएगा मुझे कितना होता है। कि अगर रेट 10% है तो 4 बार का सीआई, बच्चे ये देख लो, रेट अगर 10% है तो 4 साल का सीआई कितना होता है, 46.41%। ठीक है जी, चलिए तो डायरेक्ट यहां से लिखेंगे कि भैया हमारा जो रेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 46.41% हो जाएगा। भैया 100 रुपए का इतना परसेंट कितना होता है, 46.41 अपॉन 100। 100 से 100 गया, यानी कि 46.41 जो होगा, ये हमारा 1 साल का ब्याज होगा तिमाही दर से। कह रहा है कितना पैसा वापस मिलेगा, अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो 100 रुपए में इतना जोड़ दो। कहीं होगा ऑप्शन जरूर, 146.41। यस है क्या, ये रहा 146.41। ओके, वेरी गुड, मजा आ गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कराऊं आपसे थोड़ी सी। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सवाल करिए जरा, बताइए इसका जवाब, फिर और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपसे कराता हूं। सवाल करा है 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक दर, 36% वार्षिक है, और ब्याज को अर्धवार्षिक लगाना है, हाफ ईयरली लगाना है। देखो ये रेट तो 36% एनुअली है, और मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे हाफ ईयरली रेट अर्धवार्षिक दर चाहिए होती है तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। और कह रहे हैं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। वेरी सिंपल बच्चे, आसान है कि हमारा, अगर मुझे हाफ ईयरली रेट, एच वाई आर का मतलब है हाफ ईयरली रेट, यानी कि अर्धवार्षिक दर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अर्धवार्षिक दर। वो क्या होती है, वार्षिक दर को कितने से डिवाइड, सर 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आ जाएगी बच्चे, 18% आ जाएगी। और समय हमारा 1 वर्ष है। बच्चे अगर रेट 18% है तो 1 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा, 1 साल में ब्याज लगेगा 2 बार। भाई आप अगर हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, एवरी 6 मंथ, तो आप 1 साल में ब्याज कितनी बार लगाओगे, सर 2 बार हम ब्याज लगाएंगे, 6 महीने, 6 महीने। रेट 18% है, 2 बार का ब्याज दुनिया जानती है, A+B+A गुणा B बटा 100, A गुणा B बटा 100, 18 गुणा 18 बटे 100,
तो 18 दूनी कितना होता है 36 भाई, 18 18 36 प्लस 18 गुणा 18 होता है 324, तो 3.24, 36 और 3 39.24% ही आपका ब्याज होगा। 7,000 का इतना परसेंट निकाल दो भाई, 7,000 गुणा 39.24 बटा 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो हम नीचे 2 जीरो लिख देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 7 नाम 63 और 1 64, 6 7 21 और 6 27 बटे 10। तो कितना आ गया 2746.8। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? ये रहा 2746.8। भाई अगर ऐसे ऑप्शन है, आप खुद देखो, ऐसे डेसिमल वाले ऑप्शन है, तो आप आसान कैलकुलेशन, एक लाइन की कैलकुलेशन की कैसे उम्मीद कर सकते हो? इम्पॉसिबल। रेट अगर ऐसे ऐसे हैं 36% जैसे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सर इतने से में ही पूरा क्वेश्चन करा दें? नहीं, चीजें अकॉर्डिंग टू सवाल होती हैं। किसी में अगर चीजें होती हैं तो मैं आपको बता देता हूं। और इवन ये तो आपका 2024 जीडी का पूछा गया ही सवाल है। चलिए भी आपको रेडी रहना है, आगे चले। चलिए थोड़ी सी और अच्छी कैलकुलेशन कराता हूं आपसे। ये सवाल देखिए जरा, फिर और अच्छी कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में। सवाल करे 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/2/3 वर्ष का भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बताओ जल्दी से इसका जवाब। भाई यहां पर रेट हमारा कितना है? रेट हमारा बच्चे 15% है। वेरी गुड। अब हमसे कह रहा है समय हमारा 2/2/3 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष तो पूरे हैं और प्लस 2/3 वर्ष अलग से हैं, है ना भाई। 2/2/3 वर्ष को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि 2 वर्ष तो हमारे पास पूरे हैं और 2/3 वर्ष मैंने अलग से। देखो अभी 2024 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना है सीआई का, उसके लिए मैंने एक लेवल ऊपर रखा है। कैलकुलेटिव था, उससे ऊपर नहीं जाएगा, जो था वो था, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन करा के चल रहा हूँ। 2 लेवल भी आप कह सकते हो, ताकि आपसे अगर इस बार अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा जाए सीआई में, तो आपको ये लगे कि यार इससे कैलकुलेटिव तो हमने क्लास में प्रैक्टिस किया है। आपको ये ना लगे बाकी बच्चों की तरह यार इतना हार्ड क्वेश्चन, इतनी हार्ड कैलकुलेशन क्यों आ गई। ओके, तो यहाँ 2 साल के लिए देखो, ये वार्षिक 15% है, तो 2 साल के लिए तो 15% और 15% की दर रहेगी भाई। पहली साल भी 15%, दूसरे साल भी 15%। लेकिन जो ये 2/3 वर्ष है, इसके लिए रेट क्या हो जाएगा बच्चे? रेट भी 2/3 से डिवाइड हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, सॉरी। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10%। देखो अब आपके पास 3 ब्याज की दर है, 15%, 15% और 10%। आप रेशियो मेथड से जाना चाहो, आप रेशियो मेथड से चले जाओ। 15% का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा। आप अगर इसको 3 साल का एक साथ में रेट निकालना चाहो, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए अपॉन 100, ए बी सी अपॉन 10,000, इससे भी हो जाएगा। आप अगर ऐसा करना चाहो कि 2 साल वाला यहां फॉर्मूला लगाओ, जो बचेगा उसको इसके साथ लगाओ, 3 साल का वहां से भी रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी यानी कि 15+15 प्लस, या फिर 15% अगर रेट है तो 2 साल का सीआई मैंने आपको बताया है 32.25% होता है। देखो जो टेबल लिखवाई है हमने, और 32.25 का 10% के साथ लगा दो। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 42.25 प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 322.5 बटा 100, तो ये हो जाएगा 42.25 प्लस 3.225। आप इसमें जोड़िए जरा 3.225, यह आएगा 45.475%। इतना परसेंट ब्याज है बच्चे। आप 30,000 का इतना परसेंट निकाल दो कि भैया 30,000 गुणा 45.475 बटा 100,
ये पॉइंट हटाता हूं, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी 3 संख्या है। आप 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दो, 3 के गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 चौके 12 और 2 14, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौके 12 और 1 13। कितना आएगा बच्चे? बटे 10। ये आएगा 13642.5, 13642.5 बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ये जो कैलकुलेशन अब तक आपके जीडी में पूछी गई है ना, उससे 1 या 1.5 लेवल ऊपर की कैलकुलेशन है। अगर आप ये बहुत आसानी से ठंडे दिमाग के साथ अगर ये कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो ना, तो अपने ऊपर बच्चे भरोसा रखना, आप तैयार हो एग्जाम में कैलकुलेटिव सवाल के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो आप। अगर आप बिल्कुल कूल माइंड से कर भी नहीं पाए हो, समझ भी रहे हो, और कोई आपको लग रहा होगा कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थोड़ी, आसानी तो है, प्रोसेस आसान है, तो आप तैयार हो फिर एग्जाम के लिए। एक और सवाल देता हूं आपको, जरा देखेंगे इस सवाल को। भाई कल सुनो मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि कल आपकी क्लास भी बंद ना हो, और कल मेरी 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में एप्लीकेशन पर क्लास भी है। एप्लीकेशन सॉरी, यूट्यूब पर मैराथन गागर में सागर, डीआई की यूपी वाले बच्चों के लिए। तो क्या आपकी क्लास को थोड़ा सा मैं लेट शेड्यूल करा दूं, एक आध घंटे, 8 बजे से होती है, 9 बजे से करा दूं आपकी क्लास को 9 से 10? कोई प्रॉब्लम है आपको? भाई दो ऑप्शन है, या तो फिर मैं कल ऑफ करूं रखूं क्लास को, या फिर 8 के बजाय 9 करवा देता हूँ। ओ सॉरी, 6 से 9 है ना, हाँ, तो 9:30 या 10 बजे से शेड्यूल करा दूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है ना। देखता हूँ मैं शेड्यूल में क्या है, तो कल क्लास बंद नहीं करेंगे, कल क्लास रखेंगे ही हम लोग। थोड़ा सा क्लास लेट होगी लेकिन क्लास रखेंगे। ठीक है। सवाल कर रहा है 37,500 रुपए के मूलधन का 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक लगता है? हाफ ईयरली ब्याज लगता है, हाफ ईयरली। बच्चे अगर हमारा रेट 8% है, अगर हमारा रेट 8% है, ओके, तो 1.5 साल में, सबसे पहले ये बताओ, ब्याज अर्धवार्षिक लगाया है ना, तो हाफ ईयरली रेट क्या होगा? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अर्धवार्षिक दर क्या होगी? आप वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, 4% होगी। और दूसरी बात, आपसे ही मुझे जवाब चाहिए कि अगर मैं हर 6 महीने में या अर्धवार्षिक ब्याज लगाता हूं हर 6 महीने में, तो आप बच्चे मुझे बताओ 1.5 साल में मैं कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं तो मैं 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? आप कहेंगे आप कहेंगे कि सर अगर 6 महीने में ब्याज लग रहा है ना, तो 1.5 साल में 3 बार लगेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात है सर, 6 महीने, 1 साल और फिर 1.5 साल, है ना? तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा मेरे भाई? 1.5 साल में 3 बार ब्याज लगेगा। और रेट अगर 4% है तो 3 बार का ब्याज बच्चे टेबल में आज सुबह सुबह ही हमने पढ़ा है। कितना है भाई? रेट अगर 4% है तो 3 बार का सीआई बच्चे आप यहां देख सकते हो सर, 12.4864। रेट अगर 4% है, ठीक है, 12.4864 सीधा लगाओ उसमें, कितनी बनेगी बात? ये हो जाएगा 12.4864%। 37,500 का इतना परसेंट निकाल दो, और ये मिश्रधन पूछ रहा है, वो बाद में निकालेंगे। 37,500 का 12.4864% निकालेंगे, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 4 जीरो, 4 संख्या है तो 4 जीरो नीचे हमने और लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 जाएगा 25 चौके 100 और 2 जीरो और है लास्ट में। 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 5 अट्ठू 40, 80 बार जाएगा। ये जाएगा आपका 8 से 8 धाम 80, 8 जाएगा 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40,
4, 8 6 48 और 8 8 64। ठीक है, गुणा करेंगे 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4 और बटे आपका कितना 10। तो 4682.4, 4682.4 आपका बिल्कुल सही जवाब है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उसने बोला मिश्र धन। बच्चे अमाउंट के लिए आपको 37,500 में 4642 जोड़ना है, 4682 जोड़ना है। तो भैया अमाउंट कितना हो जाएगा, 37,500 में आपको 4682.4 ऐड करना है। तो 82, 6 और 5 11, 7 4 11 और 1 12.4, तो 42182.4। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन कितने नजदीक हैं, देखना 42180, 42182, बहुत नजदीक ऑप्शन है। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है आपके एग्जाम से, अब तक की जो कैलकुलेशन पूछी गई हैं सीआई में उसके एक लेवल ऊपर की ये कैलकुलेशन है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि इतनी कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो एग्जामिनर जो हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन रखेगा ना सीआई में, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आपको दो टाइप आपके खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे देता हूं और आप उसे देख लेना, ट्राई कर लेना। अलग है थोड़ा सा अगले टाइप का, कल हम यहीं से शुरू करेंगे टाइप 3 से बच्चे। और बाकी ठीक है, मिलते हैं अब कल के सेशन में। ओके, तो एंड करते हैं यहाँ। कल थोड़ी सी क्लास आपकी टाइम पे नहीं होगी, 8 बजे नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कुछ तो जानते हैं कि कल सुबह 6 बजे ही मेरी क्लास मैराथन है, 2.5 घंटे की रहेगी, 2.75 घंटे की रहेगी, 6 से 8:30 9:15 तक। तो हो सकता है कि 9:30 बजे थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट करके आपकी क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा कल। तो ओके, तो परेशान मत होना अगर 8 बजे क्लास नहीं हुई होगी तो आपकी, तो देख लेना टाइम, क्या टाइम आपकी क्लास शेड्यूल है आप। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।